Good morning everyone. Today we start exercise 13.5 of class 9th. हमने 13.4 तक पहले कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम 13.5 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें ये देखना है कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपसे किस बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम की क्यूब की सारी साइड सेम होती है ना, ये तो हमें पता है। तो जब उसका वॉल्यूम निकलेगा तो ये किसकी फॉर्म में निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम की यूनिट होती है ना, हमेशा वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ही आती है, ठीक है। ये लगाना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट अबाउट क्यूबॉइड? क्यूबॉइड जब भी बनाते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर ब्रेथ, लेंथ और हाइट होती है ना, 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल के अंदर। तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो किससे मिलकर बनता है, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इसकी भी जो यूनिट होती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालोगे उसकी यूनिट क्या मेंशन करोगे, क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या जो भी गिवन होगा ना उस क्वांटिटी का क्यूब, ठीक है। बस ये 2 ही क्वेश्चन है, इसी पे बेस 2 ही फॉर्मूले हैं, इसी पे बेस क्वेश्चन आएंगे। वो आपको कुछ भी देके, हो सकता है वो वॉल्यूम देख के और लेंथ और ब्रेथ देख के हाइट पूछ ले, तो भी हमें आना चाहिए। हम हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर 13.5 के अंदर। चलो 13.5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। जब भी आपको ऐसे, जैसे ये दिख रखा है ना, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 ऐसा गिवन हो, तो ऑब्वियसली हमको पता है कि क्यूबॉइड की बात कर रहा है। और दूसरी बात एल बी एच, हमें कंटिन्यूटी में ये लेना होता है इसको। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे L 4 सेंटीमीटर, B 2.5 सेंटीमीटर एंड H इज 1.5 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, और हमें वॉल्यूम निकालना है ऐसे 12 बॉक्सेस का। पहले अपन एक का निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच, ये तो हमें पता ही है। रखो उसको मल्टीप्लाई में, सेंटीमीटर क्यूब तो लगाना ही है, तो एक का आया। ऐसे 12 का कितना जाएगा, ट्वेल्व इंटू 15 कितना होता है, 180 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, सेकंड वाला सेम है फर्स्ट वाले जैसा, इसलिए हम लोग सीधे थर्ड स्टार्ट करते हैं। A cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of a liquid? ये 380 cubic meter है ना, इसका मतलब आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, और आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, आपको हाइट निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, L इंटू बी इंटू एच के, एंड यहाँ पे ऐसे, ठीक है। 10 अच्छा सॉरी, यहां पे इक्वल आएगा, 10 इंटू 8 80 इक्वल्स टू एच। अब 8 से कट हो जाएगा ये, पर हमारा आंसर पॉइंट में आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, एच इक्वल्स टू 4.75 मीटर। ये हमारी क्या आ गई है, हाइट, ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारी हाइट आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ गए आपको। और अगर मान लो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे सारा डेटा देके, सारी इंफॉर्मेशन देके आपसे पूछा एंड के अंदर कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, और हमें सारे मेजरमेंट दे रखे हैं, तो आपको पूरा वॉल्यूम निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, जो भी कॉस्ट दे रखी होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. आपको एक टैंक की कैपेसिटी तो देखिए, मतलब वो उसका वॉल्यूम होता है, हमको कैपेसिटी लीटर्स में गिवन है, और हमें जो उसकी मेजरमेंट है वो मीटर में गिवन है। तो कभी भी ये सिर्फ 2 अननोन क्वांटिटी एक साथ वर्क नहीं करती है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन क्या होता है, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के,
ठीक है, अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल है तो 50,000 लीटर किसके बराबर हो गया? 50 मीटर क्यूब के। तो अगर आप देखो तो ये मीटर क्यूब में कितना आ रहा है? 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका, कैपेसिटी। अब तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 50 वॉल्यूम इक्वल्स किसके होता है? L इंटू बी इंटू एच। ये कितना हो रहा है यहाँ पे? 25, क्योंकि 1.1 तो 0 हट जाता है, तो हमारा h कितना आ रहा है? 2 एंड 2 वॉट? 2 मीटर्स। ठीक है। 6th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज a village having a population of 4000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measuring 20 into 15 into 6. For how many days will the water of this tank last? क्या मतलब है इसका कि एक विलेज की जो कैपेसिटी जो एक विलेज की पॉपुलेशन है ना वो 4000 लोगों की है, और 4000 लोगों को चाहिए होता है 150 लीटर पर हेड, मतलब एक इंसान की रिक्वायरमेंट रहती है 150 लीटर पर हेड वाटर की एक दिन की। ठीक है, और एक टैंक की उसकी कैपेसिटी नहीं, उसका मेजरमेंट हमको दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि अगर उस टैंक को वो लोग कंज्यूम करे तो फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर बी लास्ट, है ना, कितने दिन के लिए पानी बचेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 4000 एंड वाटर कंज्यूम बाय 1 पर्सन इन 1 डे इक्वल्स टू 150 लीटर। तो हमें ये थोड़ा ना पता है कि 4000 लोग मिलकर टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम एक इनकी टोटल कंज्यूम निकाल लेते हैं कि ये लोग कितना पानी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? वाटर कंज्यूम बाय 4000 पर्सन्स पूरे दिन का पर डे इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 को 150 लीटर से, कितना हो रहा है ये? 15 4 जो 60, ये लीटर में आया है। अगर आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। कितना आएगा हमारे पास? 600 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। अब ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कि कितना पानी रहेगा, तो पहले आप टैंक की कैपेसिटी निकालो। उसका मेजरमेंट तो है हमारे पास, पर पानी आता कितना है वो हमको नहीं पता है, देन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू LBH मीन्स L इंटू बी इंटू एच, और उसका मेजरमेंट कितना है? 20 इंटू 15 इंटू 6, और आप चाहो तो डिवाइड बाय 600 यहीं पे कर लो। थ्री डेज, मतलब अगर उस टैंक के हिसाब से ये लोग यूज करें तो उस टैंक का पानी पूरे गांव के अंदर सिर्फ 3 दिन तक ही चल सकता है, उसके बाद आपको वापस से रीफिल करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? अब 7th 8th 9th 3 क्वेश्चन बचे हमारे पास। 7th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा देखो, जब भी है ना आपसे पूछे ना कि हाउ मैनी या फिर जो भी आपसे कैपेसिटी या मेजरमेंट कुछ पूछे और दो चीजों का बिल्कुल सेम डेटा आपको गिवन है, आपको होना चाहिए माइंड में कि आपको डिवाइड ही करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो आंसर वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब गोडाउन मेजर इतना इतना, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग इतना दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। अगर एक गोडाउन की कैपेसिटी हमने निकाल ली और ईच क्रेट की निकाल ली कि भैया एक क्रेट इतने का है, अब वो बोल रहा है ऐसे कितने क्रेट उसमें हम लोग रख सकते हैं, तो डिवाइड, क्योंकि तो हम बचपन से सीखते आए कि नंबर ऑफ कुछ निकालना हो आपको तो डिवाइड ही होता है अगर दोनों चीज गिवन हो तो। ठीक है, करके देखते हैं इसको। देखो मैंने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन लिख लिया पर इसको सॉल्व नहीं करा, एंड वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट ऑब्वियसली L इंटू बी इंटू एच होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने ना, कितना जाएंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स, तो कितने जाएंगे हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स? इक्वल्स टू गोडाउन का वॉल्यूम अपॉन 1 क्रेट का, है ना। कितना हो जाएगा ये? 40 इंटू, आप भले सॉल्व मत करो क्योंकि अभी छोटे नंबर है ना, ये कट जाएंगे आराम से। अगर आप इन सबके पॉइंट्स रिमूव कर लेते हो, 1 2 3 4,
सॉल्व कर लो। 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 16,000। तो ये नंबर ऑफ क्रेट्स है हमारे कि हम लोग 16,000 क्रेट्स वहां पे प्लेस कर सकते हैं इस वॉल्यूम के और इस वॉल्यूम के गोडाउन में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। एक 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, मतलब जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, सारी साइड सेम होती है क्यूब की, उसको हमने कट किया 8 पीसेस में, मतलब 8 पीसेस इन द सेंस कि 8 क्यूब्स में, छोटे छोटे या जो भी इक्वल वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम से ही निकालना है इसको। एंड दूसरी बात अब ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो हमने 8 क्यूब बनाया ना उसकी साइड बतानी है हमको। एंड द सेकेंड थिंग इज हमें दोनों के रेशियो बताने हैं वॉल्यूम के, नहीं सॉरी सरफेस एरिया के बताने हैं। हमारे पास इस क्यूब की साइड है 12 सेंटीमीटर, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब इसको हमने किस में डिवाइड किया है, 8 क्यूब्स में, तो हम लोग पहले 1 का निकालेंगे। एट 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 216 आ गया। ये एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम। अगर एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम ये आया है, वॉल्यूम आया है ये सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी साइड क्या हो जाएगी, ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पे लगता है क्यूब रूट। एंड आपको पता होना चाहिए कि 216 किसका क्यूब रूट है, स्क्वायर नहीं लगाना, क्यूब लगाना, ये होता है 6 का। तो हमारे उस छोटे वाले वॉल्यूम की साइड कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर। और आपको अब क्या करना है, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। पहले वाले का साइड कितना था 12, तो रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये और अपॉन इसका तो 6 ही है, 4:1, क्योंकि 2 2 जा 4 ऊपर जाएगा, नीचे 1 आएगा। तरीका क्या होगा लिखने का, 4:1। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in a minute? एक रिवर है, उसकी हमको मेजरमेंट दे रखी है कि वो रिवर 40 मीटर वाइड है, मतलब चौड़ी है, एंड 3 मीटर डीप है, तो डीपनेस उसकी हाइट हो जाती है, और उसकी लेंथ कितनी है, मतलब वो फ्लो किससे करती है, एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर अगर वो रिवर फ्लो कर रही है तो उसका मतलब उसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 किलोमीटर, और उसको मैंने मीटर में चेंज कर लिया। पहले हम लोग रिवर की वो निकाले थे वॉल्यूम, है ना, एंड देन बताएंगे कि 1 मिनट के अंदर वो सी में हाउ मच वाटर विल फॉल, कितना पानी फॉल होता है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ रिवर, L into B into H, (24), और चाहो तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हमको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू रिवर इन 1 मिनट। वन मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60। तो हम लोग क्या करेंगे, (4000 मीटर क्यूब पानी 1 मिनट के अंदर उस रिवर के थ्रू फ्लो होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस्ड थे, उनके वॉल्यूम पे बेस्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग 13.6 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और जब तक आपको उसके एग्जाम्पल सारे करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।